हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के अपने नए लेक्चर्स पे। और आज हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कुछ वैल्यूज़ के बारे में, जैसे साइन 30 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू। मतलब कुछ फाइनाइट एंगल पे जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनका वैल्यू कितना होता है वही समझेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आपके सामने वैल्यू पूछ दिया क्वेश्चन में ये कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 75 का वैल्यू कितना होता है। मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू का हमको वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर्स में। ठीक है, कुछ आइडेंटिटी को यूज़ करके या फिर कुछ गिवन कंडीशन को यूज़ करके हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। लेकिन उस वैल्यू को निकालने के पहले हमको कुछ एंगल्स पे हमको हमारे वैल्यूज़ पता होने चाहिए। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 वैल्यूज़ पे, इन 5 एंगल्स पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है। ये आज अपने लेक्चर्स में यही करेंगे। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में वैल्यूज़ पे, और फिर अपने लेक्चर्स को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू से। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले, जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये हमारे नीचे जो गिवन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से उनके एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कितना होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो कुछ वैल्यू है जिनको याद रखना है, लेकिन याद रखने से भी ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पे कुछ याद करने का कुछ तरीका पे ध्यान देंगे। जैसे हमारा सबसे पहले अगर साइन का वैल्यू का बात करें तो 0/4 अंडर रूट, फिर वैसे 1/4 अंडर रूट, 2/4 अंडर रूट, 3/4 अंडर रूट और 4/4 अंडर रूट। इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वो साइन 0 पे, फिर साइन 30 पे। अच्छा, 0/4 इज नथिंग बट 0, और 0 का रूट कितना हो जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। हम लोग दूसरा कलर का यूज़ करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ देखिए अंडर रूट 1/4, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो हो जाएगा 1/2। उसी तरह 2/4, 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में, और 1/√2, ये आ गया 1/√2। उस तरह साइन 30 √3 और नीचे 4 का रूट करेंगे तो 2, और 4/4 इज 1, 1 का रूट 1। क्लियर है। तो ये हो गया साइन 0 का अगर कोई वैल्यू पूछे तो कितना 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1। ओके, कॉस का वैल्यू भी निकालने का तरीका है, हम लोग साइन का रेसिप्रोकल, साइन का वैल्यू को हम लोग उल्टे में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 0 के बाद 1/2, 1/1√2 और √3/2 और 1 है, तो इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से और लिखना शुरू करें। सबसे पहले क्या 1, अच्छा 1 के बाद क्या √3/2, तो √3/2 ये याद करने का तरीका है। उसके बाद क्या 1/√2, उसके बाद 1/2 और लास्ट में 0। ये दोनों याद करना तो काफ़ी आसान है, इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। साइन और कॉस का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे। ओके, टेन का हमने कोशिएंट फॉर्मूला पे पढ़ा था कि कोशिएंट जो आइडेंटिटी होता है वो टेन का होता है साइन बाई कॉस। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन अगर 0 निकालना है तो साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 इज हाउ मच 0। ओके, 1/2 और √3/2 को डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री 1/√3। अच्छा, tan 45 निकालना, ऊपर भी 1/√2 नीचे भी 1/√2, दोनों को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू 1। tan 60 निकालना है तो √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3। ओके, और इसको 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है इनफाइनाइट। क्लियर, यहाँ तक तो याद हो जाएगा। सबसे पहले याद करने का तरीका क्या था, साइन का अगर याद करना था तो हम 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिखते, सबका रूट कर लेते, जो वैल्यू आता वो 0, 30, 45, 60 और 90 पे देता।
ठीक है। और कॉस जस्ट उसी का रिवर्स ऑर्डर में लिख देते कॉस का वैल्यू, और उसके बाद tan का निकालना है तो साइन बाई कॉस, कोशिएंट आइडेंटिटी से। ओके, इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि साइन का जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होता है वो होता है कॉसेक। तो साइन इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉसेक। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू अगर जीरो है तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या है 1/0, और 1/0 वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी। यहाँ पे 1/2 तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1/√2 तो ये हो जाएगा √2, और यहाँ पे √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा तो 1 का 1। अच्छा, सेक का क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, तो 1 का ये 1, ये √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। या फिर जैसे साइन का ऑर्डर रिवर्स किए थे वैसे ही कॉसेक का ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो सेक मिल जाएगा, √2 तो ये √2 रह जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 0, 1/0 नथिंग बट इन्फिनिटी। क्लियर। कॉट किसका, tan का रिवर्स, तो 0 करेंगे 1/0 तो इन्फिनिटी, 1/√3 तो √3, 1/1 इज 1, और ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 1/∞ 0। इसका मतलब यहाँ से हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 वैल्यू पे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने न्यूमेरिकल्स वैल्यू देते हैं उन सबको हम यहाँ सीख लिया। अब इस टेबल को देख के अगर आपसे ये पूछे कि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉसेक में 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। अच्छा, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू पूछा तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0। इसी तरह जिसका वैल्यू हमें पता हो इस टेबल की मदद से याद कर सकते हैं, और ये टेबल तो याद करना काफ़ी आसान है जो कि हमने स्टार्ट से सीखा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई दैट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ओके, हम लोग LHS से लेके चलते हैं पहले। यहाँ लिखा हुआ है साइन a प्लस बी। अच्छा, a का वैल्यू कितना दिया हुआ था, a का वैल्यू हुआ था 60 डिग्री और b का वैल्यू 30 डिग्री। यहाँ से चेक कीजिए, साइन 60 प्लस 30 इज हाउ मच 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। अभी हमने प्रीवियस टेबल में देखा, देखिए ध्यान से यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना निकाला था 1। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। RHS से अगर हम बात करें, RHS का अगर हम बात करें तो साइन ए मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू 60 तो साइन 60 इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री इंटू साइन बी मतलब साइन, कॉस ए मतलब 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री, कॉस ए का वैल्यू 60 तो 60, और साइन बी का वैल्यू 30 तो साइन 30 डिग्री। यहाँ से देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2, आप टेबल्स का मदद ले सकते हैं। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू जो था वही कॉस 30 का वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में था, तो ये भी √3/2 प्लस कॉस 60 कितना था, कॉस 60 1/2, और साइन 30 कितना था 1/2। यहाँ से अगर हम चेक करें तो √3 कितना हो जाएगा 3/4, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू कितना 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के फाइनाइट एंगल पे जो नंबर वैल्यू आता है उस वैल्यू को पुट किया, और हमने LHS को RHS से प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर लिया। क्लियर है, ओके। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सपोज ए का वैल्यू है 45 डिग्री, बी का वैल्यू है 30 डिग्री, तो प्रूफ करना है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सेम तरीका, LHS को पहले लेके चलते हैं। LHS tan a माइनस बी, tan a वैल्यू इज व्हाट 45 डिग्री माइनस tan b इज व्हाट 30 डिग्री। क्लियर, ओके। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan व्हाट tan 15 डिग्री। ओके, tan 15 डिग्री का वैल्यू हमें नहीं पता है। ओके, यहाँ से बढ़ते हैं RHS का वैल्यू। tan 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, अगले लेक्चर्स में समझेंगे उसको। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा डिफरेंट आ गया है, तो फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। tan a का वैल्यू कितना होता है, tan a का वैल्यू कितना 45 डिग्री माइनस tan b इज व्हाट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a का वैल्यू 45 डिग्री इंटू tan b इज नथिंग बट 30 डिग्री।
तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं टेन, कितना हो जाएगा ये 45, 1045 मतलब कितना 1 माइनस 1030 इज 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। यहाँ से देखिए आ गया 1 माइनस 1/√3 और ये आ गया 1 प्लस 1/√3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। और 1015 का वैल्यू जब आप यहाँ से, अच्छा 1015 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1060 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग 1060 डिग्री माइनस 1045 डिग्री। तो 1060 माइनस 1045 और फिर यहाँ से 10 ए और बी का वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो 60 और 45 पे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, तब बी वैल्यू यही आएगा हमारा। ठीक है, वैसे 1015 का वैल्यू आगे के लेक्चर में हम लोग निकाल के देखेंगे, तो ये आता है -√3 माइनस 1/√3 प्लस 1। आगे के लेक्चर्स में हम लोग निकाल के देखेंगे। ठीक है, ये अभी हमारा सिलेबस में नहीं है। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ काफ़ी आसानी से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी समझेंगे। फिलहाल अगर आपको ये समझना है तो आप ए को मान लीजिए 60 डिग्री और बी को मान लीजिए 45 डिग्री, और यहाँ से फिर इसको चेक कीजिएगा तो इसका वैल्यू भी सेम ही आएगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये कंडीशन गिवन है और हमको फाइंड करना है वैल्यू किसका, साइन 75 डिग्री का। ओके, तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे है। साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 75 है, इसका मतलब 30 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या, 75 होगा क्या। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री प्लस क्या, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस का वैल्यू कितना 45 प्लस नेक्स्ट कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए कितना कॉस 30 डिग्री और साइन बी मतलब साइन 45 डिग्री। यहाँ से देखिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे हमने इसको एलाबोरेट कर दिया। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो तो साइन 75 का आएगा, ये आएगा। तो साइन 30 का वैल्यू हमने क्या पढ़ा था 1/2 इंटू कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2 इंटू साइन 45 1/√2। इसको देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2√2 और प्लस √3/2√2 और इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2√2 और ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, साइन 45 का। एक और क्वेश्चन लेते हैं कॉस 15 डिग्री का। अगर कॉस 15 है तो कॉस 15 को कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हमारे पास कॉस 15 है, कॉस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 15 को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर गया था। ठीक है, तो कॉस 15 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पे लिखना है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30, तो कॉस 15 आ जाएगा फिर। अच्छा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, लगाते हैं फॉर्मूला कॉस ए का वैल्यू 45 इंटू कॉस बी का वैल्यू 30 डिग्री प्लस साइन ए का वैल्यू 45 साइन बी का वैल्यू 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कितना √3/2√2 प्लस 1/2√2। यहाँ से वैल्यू आ गया हमारा √3 प्लस 1/2
√2। क्लियर है, दोनों वैल्यू निकाल लिए। एक चीज़ आप एनालाइज करो कि साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 15 डिग्री के वैल्यू है के बराबर है। दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है ना, कहने का मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90, मतलब दो ऐसे एंगल का सम जब 90 के बराबर होगा तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट होते। और यहाँ भी देखिए 75 और 15 को जब ऐड कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो और साइन जो होता है वो कॉस का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए साइन 75 और कॉस 15 का वैल्यू बराबर है। ओके, हमारे टेबल में देखिए, हमारे टेबल की अगर बात करें तो टेबल में cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू बराबर था। अच्छा, cos 45 और sin 45 का वैल्यू बराबर था और हमने अभी बताया कि cos और sin जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो 45 + 45 कितना 90 डिग्री, इसीलिए sin 45 और cos 45 दोनों बराबर है। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस लिए और क्वेश्चंस पे हमने वैल्यू पुट किया एंगल्स के और वहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक का वैल्यू फाइंड किया। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें tan a - b वाले में तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ हमारा एग्जाम्पल डिफरेंट ले लिए थे, बट tan 15 का वैल्यू हम आपको अगले लेक्चर्स में ज़रूर निकाल के बताएं कि tan 15 का वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्लियर है, तो ये था हमारा आज का 3 प्रॉब्लम जो हम किए थे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है हमारा, गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन, और आपको वेरीफाई करना है कि cos a + b जो होता है वो cos a × cos b माइनस sin a × sin b होता है। और ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि वैल्यू पुट करके दोनों LHS और RHS वेरीफाई हो पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने सीखा कि एंगल्स को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पुट करके वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।